हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जयंत क्लासेस पर। तो आज हम लोग देख रहे हैं नदी घाटी परियोजना। और नदी घाटी परियोजना ये टॉपिक ही अपने आप में एक बहुत ही विस्तृत चीज है, और इसलिए हम लोग इसको आज ही बहुत ही सुंदर ढंग से इसको समझने का कोशिश करेंगे। सो गाइज, आप लोग इस वीडियो को प्लीज स्किप ना करें, क्योंकि ये वीडियो ज्यादा लंबा बनने वाला नहीं है। मात्र ये 10 से 15 मिनट का वीडियो बनेगा, और ये 10 से 15 मिनट आपको आपके हर एग्जाम में नदी घाटी परियोजना से क्वेश्चन आएगा तो आपको निराश होने नहीं देगा। तो चलिए हम लोग टॉपिक पर चलते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारा पहला टॉपिक है दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसका स्थापना कब हुआ था। तो इसका स्थापना जो है ये 7 जुलाई 1948 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, और यह भारत का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, याद हो गया। यह दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना जो है ना, यह भारत का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है, और यह झारखंड तथा पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। दोनों राज्यों की यह संयुक्त परियोजना है, और यह परियोजना अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर आधारित है। अमेरिका में टेनेसी घाटी परियोजना एक सफल परियोजना है, और इसी परियोजना के आधार पर भारत में दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया है। इसका संचालन जो है यह दामोदर घाटी निगम डीवीसी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसका मुख्यालय जो है ये कलकत्ता में स्थित है, और दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना का प्रथम अध्यक्ष एंड्रयू डब्ल्यू लैंगस्टे है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दामोदर घाटी का जो संरक्षण करता है, संचालन करता है डीवीसी, इसका भूमि संरक्षण डिवीजन जो है ये हजारीबाग में पड़ता है। ठीक है, दामोदर नदी पर ही स्वतंत्र भारत की प्रथम विद्युत परियोजना बनाई गई है। भारत जब स्वतंत्र हुआ अंग्रेजों के चंगुल से, तब ही यहाँ पर भारत में प्रथम विद्युत परियोजना दामोदर नदी पर ही दामोदर घाटी परियोजना के तहत निर्माण हुआ था। ठीक है, आगे देखेंगे। इसका बिजली उत्पादन क्षमता जो है ये 1200 मेगावाट है। ठीक है, इस परियोजना के अंतर्गत एक अवरोधक बांध, 8 बड़े बांध, 3 तापीय विद्युत केंद्र, 6 विद्युत केंद्र बनाए गए हैं। अब हम लोग बारी बारी से एक एक करके पहले अवरोधक बांध पढ़ेंगे, उसके बाद बड़े बांधों को पढ़ेंगे, फिर 3 तापीय विद्युत केंद्र को समझेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग 6 जल विद्युत केंद्रों को भी हम लोग समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अवरोधक बांध से। अवरोधक बांध जो है यह एक है, और वह अवरोधक बांध है दुर्गापुर। ठीक है, और यह दुर्गापुर में ही स्थित है, याद रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे 8 बड़े बांधों को। चलिए हम लोग इसको इस तरह से समझेंगे। पहले बांध देखेंगे, ये किस नदी पर स्थित है उसको देखेंगे, और किस जिले में स्थित है, इसका स्थापना कब हुआ है, इसको इस तरह से हम लोग समझेंगे। बहुत ही आसान है। इसको देखिए, इस तरह से मैं इसको लिखा हूं। एक पहले बराकर से स्टार्ट हो रहा है, फिर बराकर, एक छोड़ के फिर बराकर, फिर बराकर, फिर दामोदर भी उसी तरह से है। यहां से यहां गया दामोदर, यहां एक छोड़ा गया है, उसके बाद फिर यहां से एक छोड़ा गया है, फिर दामोदर, ऐसे। ठीक है, तो हम लोगों का पहला बांध जो है यह बांध है तिलैया बांध। ठीक है, यह दामोदर के सहायक नदी बराकर में स्थित है। ठीक है, और ये किस जिले पर है, ये कोडरमा जिले पर स्थित है। इसका निर्माण जो है ये 1953 ईस्वी में 1953 में इसका निर्माण हुआ है। दूसरा है कोनार बांध। ठीक है, ये कोनार बांध जो है ये बोकारो नदी में स्थित है। ठीक है, ये किस जिले में है, ये हजारीबाग जिले में है। इसका निर्माण जो है यह 1955 में इसका निर्माण हुआ है या स्थापना हुआ है। थर्ड नंबर पे हम लोग देखते हैं तीसरा बांध है
मैथन बांध। यह मैथन बांध जो है यह बराकर नदी पर ही स्थित है और यह धनबाद जिले में स्थित है। इसका स्थापना 1958 में हुआ है। फोर्थ बांध है हम लोगों का पंचेत बांध और यह दामोदर नदी पर स्थित है और यह भी धनबाद जिले में ही स्थित है और इसका स्थापना जो है यह 1959 में हुआ है। पांचवा बांध है हम लोगों का बाल पहाड़ी बांध। बाल पहाड़ी बांध ये बराकर नदी पे स्थित है और ये गिरिडीह जिला में है। ठीक है। छठवां बांध है हम लोगों का बेरमो बांध और यह दामोदर नदी पर स्थित है और यह बोकारो जिले में स्थित है। सातवां बांध है बोकारो बांध। ये बोकारो नदी पर ही स्थित है और ये बोकारो जिले में ही स्थित है। आठवां बांध है अय्यर बांध और यह अय्यर बांध दामोदर नदी में स्थित है। किस नदी पर स्थित है दामोदर बांध? किस नदी पर स्थित है अय्यर बांध? दामोदर नदी पर स्थित है अय्यर बांध। इसको हम लोग इस तरह से भी याद कर सकते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर सबसे पहले दामोदर की एक सहायक नदी देख रहे हैं बराकर। ठीक है, तो ये बराकर में 3 बांध हैं। ठीक है, कितने बांध है? 3 बांध है। और वह कौन कौन सा बांध है? वह बांध है हम लोगों का तिलैया बांध, मैथन बांध और बाल पहाड़ी बांध। ये तीनों बांध जो है यह बराकर नदी पर है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे दामोदर नदी। ठीक है, दामोदर नदी, दामोदर नदी में भी 3 बांध है और वह 3 बांध है, यहां से हम लोग देखेंगे पंचेत बांध, बेरमो बांध और अय्यर बांध। ठीक है, ये तीनों बांध जो है यह दामोदर नदी पर स्थित है। पंचेत दामोदर नदी, बेरमो दामोदर नदी, अय्यर दामोदर नदी। ठीक है, और 2 बांध जो है वह बोकारो नदी पर स्थित है। 2 बांध बोकारो नदी पर स्थित है। ठीक है, बराकर में 3, दामोदर में 3 और बोकारो में 2। एक बार मैं पुनः आप लोगों को बता देता हूं। बराकर में 3 बांध है, तिलैया, मैथन और बाल पहाड़ी। दामोदर में 3 बांध है, पंचेत, बेरमो और अय्यर। बोकारो में 2 बांध है, कौन कौन सा? एक कोनार बांध है, ठीक है, और दूसरा बोकारो बांध है। ठीक है, कोनार बांध और बोकारो बांध। बहुत ही आसान तरीका से आप लोगों को मैं ये समझा चुका हूं और आशा करता हूं कि ये आप लोगों को समझ में भी आया होगा और याद भी आप लोगों को ये हो जाएगा बहुत ही आसान तरीका से। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं 3 तापीय विद्युत देखते हैं हम लोग। पहला तापीय विद्युत केंद्र है बोकारो। बोकारो ताप विद्युत केंद्र, ये बोकारो जिले में ही स्थित है। दूसरा है चंद्रपुरा ताप विद्युत केंद्र, ये बोकारो में ही स्थित है। दो ताप विद्युत केंद्र बोकारो में स्थित है। ठीक है, और एक दुर्गापुर में स्थित है और वह है 3rd नंबर का दुर्गापुर ताप विद्युत केंद्र, ये दुर्गापुर में स्थित है। आगे देखेंगे हम लोग 6 जल विद्युत केंद्र। जल विद्युत केंद्र में पहला विद्युत केंद्र तिलैया जल विद्युत केंद्र, दूसरा है मैथन जल विद्युत केंद्र, तीसरा है पंचेत जल विद्युत केंद्र, चौथा है बाल पहाड़ी जल विद्युत केंद्र, 5वां है बेरमो जल विद्युत केंद्र और 6वां नंबर पे है हम लोगों का कोनार जल विद्युत केंद्र। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखेंगे हम लोग स्वर्णरेखा बहुउद्देश्य परियोजना। ठीक है, इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ये किन किन राज्यों के लिए बना हुआ है। तो यह जो है यह झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, 3 राज्यों की यह संयुक्त परियोजना है। इसका स्थापना सन 1982 और 83 में पंचवर्षीय योजना के दौरान इसका निर्माण हुआ है। यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कि पंचवर्षीय योजना के दौरान किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हुआ? तो आंसर करना है हमको स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना का पंचवर्षीय योजना के दौरान इसका निर्माण हुआ है। ठीक है,
और इसका संचालन जो है यह वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया जाता है। हुंडरू जल विद्युत गृह स्वनरेखा परियोजना के अंतर्गत आती है और इसमें विद्युत उत्पादन करने की क्षमता जो है वह 200 मेगावाट है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चांडिल डैम, डिमना डैम, गोलुडीह डैम और पालना डैम ये स्वर्णरेखा नदी पर ही स्थित हैं। आगे देखेंगे हम लोग मयूराक्षी परियोजना के बारे में हम लोग समझेंगे। मयूराक्षी परियोजना झारखंड तथा पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। झारखंड और पश्चिम बंगाल का यह संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के तहत मासनजोर बांध, जिसको हम लोग कनाडा बांध के नाम से भी जानते हैं, कनाडा बांध, मयूराक्षी नदी पर कनाडा के सहयोग से दुमका जिले के मसानजोर नामक स्थान पर यह बनाया गया है। ठीक है, इसका कनाडा बांध नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये कनाडा के सहयोग से बनाया गया था, इसलिए कनाडा नाम रखा गया। और दूसरा मसानजोर बांध क्यों इसका नाम पड़ा? क्योंकि ये मसानजोर नामक स्थान पर ही ये स्थित है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। और इसमें विद्युत उत्पादन करने की क्षमता जो है वह 4000 किलोवाट है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे अजय बराज परियोजना। अजय बराज परियोजना देवघर एवं दुमके जिले में यह परियोजना अजय नदी पर स्थित है। इस परियोजना के अंतर्गत अजय नदी पर देवघर जिले के सारठ प्रखंड के सिकटिया ग्राम में बैराज बनाया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना। उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना ये पलामू प्रमंडल के गढ़वे जिले के कुटकू गांव के पास उत्तरी कोयल नदी पर निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, इसका स्थापना सन 1972 ईस्वी में हुआ तथा 1993 ईस्वी में इसको रोक दिया गया। यह परियोजना बिहार तथा झारखंड दोनों राज्यों का संयुक्त परियोजना है। 5 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पुनः इसका आधारशिला रखी गई है और इसमें विद्युत उत्पादन करने की जो क्षमता है वह 24 मेगावाट है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग देखेंगे सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजना। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे कि यह कौन सा परियोजना है, किस नदी पर स्थित है और किस राज्य पर स्थित है, इसको हम लोग थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे और यहाँ से हम लोग याद भी करेंगे। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे है हम लोगों का दामोदर नदी घाटी परियोजना। यह 2 राज्यों के लिए बनाया गया है, पहला है झारखंड और दूसरा है पश्चिम बंगाल। यह किस नदी पर स्थित है? यह दामोदर नदी पर स्थित है। सेकंड नंबर पे है स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना। इसके बारे में भी हमने पढ़ा है कि यह झारखंड, बंगाल और उड़ीसा 3 राज्यों का संयुक्त परियोजना है और यह स्वर्णरेखा एवं खरकई नदी पर स्थित है। थर्ड नंबर पे देखेंगे कोनार सिंचाई परियोजना। यह हजारीबाग में है और यह कोनार नदी पर है। आप लोग एक चीज ध्यान दिए, जैसे कि दामोदर नदी जो है नदी घाटी परियोजना, यह दामोदर नदी पर ही स्थित है। स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना स्वर्णरेखा पर ही स्थित है। बस आपको यहाँ पर जिला और राज्य याद करना है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। फोर्थ नंबर पे है अजय बराज परियोजना, देवघर में स्थित है और ये अजय नदी पर स्थित है। 5वां नंबर में हम लोग देखेंगे गुमानी बराज परियोजना। यह साहेबगंज में स्थित है, ये गुमानी नदी पर स्थित है। 6वां नंबर पे है हम लोगों का पुनासी जलाशय परियोजना, देवघर, और यह अजय नदी पर स्थित है। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हुआ, पुनासी जलाशय परियोजना ये अजय नदी पर है, ये याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद 7वां नंबर पे है अमानत बराज परियोजना। ये पलामू में स्थित है और ये अमानत नदी पर स्थित है। आगे चलेंगे हम लोग, 8वां नंबर देखेंगे। 8वां नंबर है हम लोगों का उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना। यह गढ़वा, पलामू और लातेहार जिले में है और यह उत्तरी कोयल नदी पर स्थित है। ठीक है, 9th नंबर में देखेंगे बटेश्वर स्थान गंगा पंप नहर योजना।
यहाँ पे गंगा आ गया है, इसलिए हम लोग जानेंगे कि ये गंगा नदी पर ही स्थित है और यह गोड्डा जिला में स्थित है। 10th नंबर पे देखेंगे हम लोग अपर शंख जलाशय परियोजना योजना, यह है हमारा गुमला जिला में और यह शंख नदी में स्थित है। 11 नंबर में हम लोग देखेंगे सोनुआ जलाशय परियोजना पश्चिम सिंहभूम, ये संजय नदी पर स्थित है। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है। सोनुआ जलाशय परियोजना, सौ से संजय याद करेंगे, सोनुआ संजय, ठीक है। ये कहाँ स्थित, कहाँ पे, किस जिले पे स्थित है, यह पश्चिम सिंहभूम में स्थित है। 12 नंबर पे चलते हैं हम लोग पंचखेरो जलाशय योजना, ये गिरिडीह में स्थित है, कोडरमा, ठीक है, पंचखेरो नदी पर बना हुआ है। 13 नंबर पे सकरी जलाशय योजना, ये लोहरदगा जिला में है, ठीक है, और ये सकरी नदी पर स्थित है, ठीक है, याद कीजिएगा। 14 नंबर देखते हैं भैरवी जलाशय योजना रामगढ़, कहाँ स्थित है, रामगढ़, किस नदी पे, भैरवी नदी पे, ठीक है। 15 नंबर में देखते हैं रामरेखा जलाशय योजना, जहां पर रामरेखा मेला भी लगता है, ठीक है, ये सिमडेगा जिला में स्थित है और ये उत्यल नाला नदी में बना हुआ है, ठीक है। तो ये वाला चीज आप लोग मत भूलिएगा, रामरेखा, क्योंकि रामरेखा ये बहुत ही प्रसिद्ध जगह है, ठीक है, भगवान राम के लिए। आगे चलेंगे हम लोग 16 नंबर पे देखेंगे केशो जलाशय परियोजना, ये कोडरमा जिले में स्थित है और सकरी नदी पर स्थित है, ठीक है। 17 नंबर में हम लोग देखेंगे बटाने जलाशय योजना पलामू में स्थित है और ये बटाने नदी पर ही बना हुआ है। 18 नंबर पे है रैसा जलाशय परियोजना रांची, ये रैसा नदी पर स्थित है। 19 तजना जलाशय योजना खुट्टी जिला, यह तजना नदी पर ही स्थित है। 19 नंबर में हम लोग देखेंगे सुरंगी जलाशय योजना तमाड़ रांची सुरंगी नाला में स्थित है, ठीक है, ये याद रखिएगा, सुरंगी जलाशय योजना तमाड़ रांची सुरंगी नाला में स्थित है। 21 नंबर में हम लोग देखेंगे नकटी जलाशय योजना, ये बंदगांव पश्चिमी सिंहभूम नकटी नाला नदी में स्थित है। अंतिम है हमारा 22 नंबर सुरु जलाशय योजना, ये सुरु नदी में ही है और किस जिला में है, पश्चिम सिंहभूम और सरायकेला खरसावा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये सेशन समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।